कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नेता प्रतिपक्ष का पलटवार। नोटबंदी के 4 साल पर कांग्रेस मना रही विश्वासघात दिवस। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का पलटवार। बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का पलटवार। आपको बता दें 4 साल पूरे हो चुके हैं नोटबंदी के और अब कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नेता प्रतिपक्ष का पलटवार। कांग्रेस विश्वासघात दिवस मना रही है आज। तो बड़ी खबर रायपुर से और अंकुश शर्मा हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़े हुए इसी मामले पर, चलिए आपको ले चलते हैं। अंकुश, जिस तरह से बात करें, कांग्रेस की बात करें हमेशा की, तो हमारे साथ अंकुश जुड़े हुए हैं। अंकुश, जिस तरह से बात करें, केंद्र सरकार पर हमेशा ही कांग्रेस हमलावर रही है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो। 4 साल बीत चुके हैं नोटबंदी के, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कांग्रेस भूली नहीं है और विश्वासघात दिवस आज मना रही है। बिल्कुल, और उस तमाम बातों के जवाब के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक मौजूद हैं। उनसे ही सवाल कर लेते हैं कि सर, अब कांग्रेस विश्वासघात दिवस मना रही है। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश के अलावा देश के जो हालात हैं नोटबंदी के बाद से, उसको लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, जो विश्वासघात की बात है तो वो तो मैं बता दूंगा कि विश्वासघात किसके साथ किसने किया, लेकिन जहां तक नोटबंदी की बात है, वास्तविक में नोटबंदी का असर उनके ऊपर में हुआ है जो अवैध नोट धारी हैं, जिनके पोषक कांग्रेस रही है। और कांग्रेस को इस बात की पीड़ा है, आज भी वो इस बात से नहीं उबर पा रही है। जहां तक विश्वासघात की बात है तो छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के पहले जो कांग्रेस ने वादा किया, तो पहला विश्वासघात तो महिलाओं के साथ में इस कांग्रेस ने किया कि शराबबंदी को लेकर के आज घर पहुंच सेवा की बात हो गई। दूसरा विश्वासघात की बात है तो युवाओं के साथ में है कि 2500 रुपये और रोजगार देने की बात हुई, ना रोजगार मिला, ना 2500 रुपये की राशि मिली। तीसरा 2500 रुपये किसानों को धान देने की बात है। दीपावली सर पे है, 10 महीना से ऊपर हो गई धान की खरीदी और आज भी किसानों के खाता में 2500 नहीं गया है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो कांग्रेस के सरकार ने किसानों के साथ में विश्वासघात किया और कुल मिलाकर के इस सरकार ने छत्तीसगढ़ के वासियों के साथ में विश्वासघात किया है। लेकिन नोटबंदी की अगर बात करें तो अचानक से अब ये 4 साल बाद फिर से एक माहौल बनाने की कोशिश जो है वो अब कांग्रेस कर रही है। क्यों ऐसा क्यों मानते हैं कि ऐसे मुद्दे उठाकर कांग्रेस क्या साबित करना चाह रही है? कांग्रेस साबित ये करना चाह रही है कि धान खरीदी से लोगों का ध्यान भटकाया जाए। वास्तविक में धान खरीदने का समय है, किसान परेशान है, हलाकान है, धान उनके कट गई है और उसकी रखवाली रोज कर रहे हैं। सरकार को 1 नवंबर से शुरू करनी थे और ना दिवाली के लिए उनके पैसे की व्यवस्था हो पा रही है। तो लोगों का ध्यान कैसे हटाया जाए, धान खरीदी के मुद्दे से कैसे भ्रमित किया जाए, ये सारे हथकंडे प्रायोजित रूप से कांग्रेस इसको कर रही है। और मूल कारण यही है कि विश्वासघात खुद ने किया है, आरोप लगाना इनके नियति में है। जिस तरीके से आप आरोप लगाने की बात कर रहे हैं कि इनकी नियति में है, और दूसरी तरफ धान खरीदी से ध्यान भटकाने की बड़ी बात आप कह रहे हैं, तो अगर ये नोटबंदी की बात के दुष्परिणाम या जो परेशानियां हैं, लोगों को जो दिक्कतें हुई हैं, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस न करके और दूसरे किसी विषय पर भी तो ये कुछ कर सकते थे, लेकिन नोटबंदी ही मुद्दा क्यों चुना उन्होंने? देखिए, नोटबंदी का असर इसलिए नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी किया पहले कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में ठीक उसके बाद में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, लोगों ने बता दिया कि नोटबंदी उचित है। जब प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के चुनाव हुए तो पहले बार हम जीते थे 282 सीटें और इस बार जीत करके आए 303 सीटें। तो इनके नोटबंदी के मुद्दा को जनता ने देश के खारिज कर दिया है और इसलिए उसको विधवा विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जी, एक सवाल ये है, ये तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो गई, उनके मुद्दों की बात हो गई। छत्तीसगढ़ की अगर लोकल के मुद्दों की बात करें तो किसान आत्महत्या का मामला जो है विपक्ष लगातार उठा रहा है। आप भी एक पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, वहाँ पर क्या माहौल देखा? क्योंकि उसके पहले कई तरह की बातें सामने आई थी। कहा गया है कि किसान मानसिक रूप से बीमार था और अन्य परेशानियाँ थीं, वो किसान ही नहीं था, इस तरीके की बातें बीच में सामने आई थी। मेरे पास में पूरा उसका डॉक्यूमेंट है। पिछले बार भी वो धान बेचे हैं, प्रधानमंत्री सम्मान निधि वो प्राप्त किए हैं 2 किस्त, 1.25 एकड़ में इस बार भी धान बोए थे।
बगल के गांव से दवाई खरीदी किए, कीट लग गया फसल में, 3 बार दवाई डाले और उसके बाद में ठीक नहीं हुआ, फसल बर्बाद हो गया। फसल बर्बाद होने के बाद में उनके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, पालन पोषण करने का उनका खेती मुख्य आय का जरिया है और इस कारण वो दुखी होकर के, व्यथित होकर के आत्महत्या कर लिए। वास्तविक में इसके बाद में सरकार के किसी न किसी मंत्री को उनके घर पहुंचना चाहिए, जाकर के परिवार से मिलना चाहिए। जाने के बजाय ये अधिकारियों के माध्यम से इस पर राजनीति करना चाहते हैं। इसका कौन प्रमाण देंगे कि वो कौन से पागल खाने में भर्ती रहे हैं, मानसिक रूप से उसका इलाज किस डॉक्टर ने किया है। उसके परिवार को तो इनके खिलाफ में मानहानि का केस करना चाहिए और इनको प्रताड़ित करना चाहिए। और इस सरकार की भर्त्सना मैं करता हूं कि दुखी परिवार है, उससे मिलने के बजाय, उस परिवार को सहायता करने के बजाय, उस परिवार को आर्थिक सहयोग करने के बजाय यदि मानसिक रोगी बताए तो इससे मानसिकता के पीड़ित सरकार कोई नहीं हो सकते। जो कहते हैं कि जले पे नमक छिड़कना, यह सरकार उस परिवार के साथ में कर रही है। सर, आखिरी सवाल ये है कि एग्जिट पोल अब आना शुरू हो गए हैं। पूरे देश भर में जितने भी चुनाव और उपचुनाव हुए थे उसके एग्जिट पोल आ गए हैं, उसके नतीजे बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के लगभग बीजेपी को 15 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बिहार में भी अलग ही एग्जिट पोल चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 1 सीट पर उपचुनाव हुआ था, उसके एग्जिट पोल मैं आपसे ही जानना चाहूँगा। देखिए, उसका एग्जिट पोल सीधा सीधा ये है, 10 तारीख को पेटी खुलेगी ईवीएम मशीन और निश्चित रूप से भाजपा वहां पर जीत के आ रही है। जिस प्रकार से वहां पर अनुकूल परिस्थिति भाजपा के लिए रही है और कांग्रेस वाले धन बल छल सब उपयोग किए, लेकिन मरवाही की जनता ने उनको नकार दिया है। तो ये नेता प्रतिपक्ष ने जो है तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। आप सुन रहे थे, अंकुश हमारे साथ जुड़े हुए थे, अंकुश उनसे बात कर रहे थे। उनका पलटवार है। आज बता दें आपको, नोटबंदी के 4 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में कांग्रेस आज विश्वासघात दिवस मना रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका। तो बता दें, नोटबंदी के 4 साल पूरे हो चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया। धान खरीदी से ध्यान भटकाने की कोशिश में है सरकार, इस वजह से विश्वासघात दिवस मना रही है।